वैकेंसी है एमटीएस में? तो 19 वैकेंसी है। और इसके लिए अप्लाई कितना किया है? तो 60,260 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक पोस्ट के लिए कितना कैंडिडेट हुआ? 3172 कैंडिडेट। ये भी कम नहीं है। ओके, आप 2022 से कंपेयर करेंगे तो इस बार कम कंपटीशन है एमटीएस में, लेकिन ये भी कम नहीं है। एक पोस्ट के लिए 3000 कैंडिडेट है, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, इतना आसान नहीं होगा। कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाली है। आप मेहनत में लगें, यदि आप मेहनत करेंगे तो आप टक्कर दे पाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों? तो इसीलिए आप लोग एग्जाम डेट का इंतजार मत करते रहें, आप लोग तैयारी करें। एनटीए के द्वारा बहुत जल्द एग्जाम डेट डिक्लेयर की जाएगी। ओके, और अब आइए हम लोग देख लेते हैं अगला पोस्ट का। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अगला पोस्ट है मेस हेल्पर का। ओके, तो 2022 में कितना वैकेंसी था दोस्तों? तो 629 वैकेंसी था। और इसके लिए जो टोटल अप्लाई हुआ था वो 6172 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक पोस्ट के लिए ओनली 10 कैंडिडेट है ना, तो बहुत ही कम कंपटीशन इसको कहा जाएगा। ये इसलिए था क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मांगा जाता है और इसलिए इसमें ज़्यादा अप्लाई नहीं हो पाता है। तो मेस हेल्पर में कंपटीशन ना के बराबर रहता है। ओके, तो ये तो हो गया 2022 का। और इस बार का आप लोग देखें तो इस बार टोटल मेस हेल्पर के लिए 442 वैकेंसी है। और इसके लिए जो अप्लाई किया है वो 5192 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। ओके, तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक पोस्ट के लिए 12 कैंडिडेट के बीच फाइट होगा। तो इसे भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं कहा जाएगा, बहुत ही कम कंपटीशन है। आप लोग इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा अच्छा से मेहनत कर देंगे, थोड़ा भी अच्छे कैंडिडेट होंगे तो उनका एक सीट इसमें पक्का हो जाएगा। ओके, कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और अब आइए देखते हैं अगला पोस्ट। तो अगला कौन सा पोस्ट है दोस्तों? तो ये है लैब अटेंडेंट का। तो इसमें 2022 में टोटल 142 वैकेंसी था। और इसके लिए जो अप्लाई किया था वो 90,050 कैंडिडेट ने इसके लिए अप्लाई किया था 2022 में। ओके, तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक पोस्ट के लिए 634 कैंडिडेट था। और इस बार का आप लोग देखें तो इस बार टोटल 161 वैकेंसी है। और जो अप्लाई किया है वो टोटल 70,192 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक पोस्ट के लिए 436 कैंडिडेट है। आप लोग 2022 से कंपेयर करेंगे तो कंपटीशन थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी आपको एक सीट पक्का करने के लिए 436 कैंडिडेट के बीच फाइट देना पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों? अब आइए देखते हैं आगे इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर का पोस्ट। ओके, तो इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2022 में टोटल 273 वैकेंसी था। और इसके लिए जो अप्लाई किया था वो 19,845 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। ओके, तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक पोस्ट के लिए टोटल 73 कैंडिडेट के बीच फाइट था। और उसके बाद आप लोग इस बार का देख लें 2024 का, तो इस बार टोटल 128 वैकेंसी है। और जो अप्लाई हुआ है वो 12,484 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। ओके, तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक पोस्ट के लिए 98 कैंडिडेट अवेलेबल है। और अब आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अगला पोस्ट कौन सा है। तो ये आपका है कैटरिंग सुपरवाइजर का पोस्ट है। 2022 में जो वैकेंसी निकाला गया था दोस्तों उसमें कैटरिंग असिस्टेंट का था। ओके, तो ये जो डाटा है वो कैटरिंग असिस्टेंट का है, दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं। तो कैटरिंग असिस्टेंट में 2022 में टोटल 87 वैकेंसी था। इसके लिए जो अप्लाई किया था वो 5,009 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। और एक पोस्ट के लिए 58 कैंडिडेट अवेलेबल था। इतना कंपटीशन कैटरिंग असिस्टेंट के लिए 2022 में था। और इस बार आप लोग देख लें तो इस बार टोटल 78 वैकेंसी है। और इसके लिए जो टोटल अप्लाई हुआ है वो 4642 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक पोस्ट के लिए 60 कैंडिडेट अवेलेबल है। ओके, तो आप लोग देख रहे हैं कि किसी किसी पोस्ट में तगड़ा कंपटीशन है, किसी किसी पोस्ट में बहुत ही कम कंपटीशन है ना। और इसके बाद आप लोग देखें कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो कंप्यूटर ऑपरेटर का 2022 में टोटल 4 वैकेंसी था। इसके लिए जो अप्लाई हुआ था वो 8,622 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक पोस्ट के लिए 2156 कैंडिडेट अवेलेबल था, अप्लाई किया था, है ना। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर में कंपटीशन था। और आप इस बार का देखेंगे 2024 का तो टोटल 2 पोस्ट ही इस बार है। और इसके लिए जो अप्लाई किया है वो 5,061 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक पोस्ट के लिए 2531 कैंडिडेट है। कंपटीशन बहुत ही तगड़ा, इसको आप कम कंपटीशन नहीं कहेंगे। आपको यदि एक पोस्ट पक्का करना है तो आपको 2500 कैंडिडेट को हराना पड़ेगा। 2500 कैंडिडेट के बीच एक पोस्ट के लिए फाइट चलेगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ही ज़्यादा आप इसको कहेंगे। इसके बाद आप लोग देखें
जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हेडक्वार्टर और आरओ कैडर में 2022 में टोटल 8 वैकेंसी था। इसके लिए जो अप्लाई हुआ था वो 11,371 कैंडिडेट अप्लाई किया था। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक पोस्ट के लिए 1421 कैंडिडेट अवेलेबल था। ओके, पिछला बार से बहुत ज़्यादा अप्लाई इस बार हुआ है। आप लोग यहाँ पे देखें, इस बार 21 पोस्ट है जीएसए हेडक्वार्टर और आरओ कैडर के लिए, और इसके लिए जो अप्लाई किया है वो 36,471 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। बहुत ज़्यादा, पिछले बार से 3 गुना इस बार हेडक्वार्टर और आरओ के लिए अप्लाई किया है। अब वैकेंसी देखेंगे तो पिछले बार था 8, इस बार है 21। तो आप लोग देखेंगे तो वैकेंसी भी 3 गुना हुआ लगभग, और अप्लाई भी 3 गुना से ज़्यादा हो गया है। सब क्या सोचते हैं कि वैकेंसी कम है, ज़्यादा अप्लाई नहीं होगा, यही सोच के ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं। तो यही इसमें भी हुआ है। ओके, तो यदि आप लोग सिर्फ जेएसए हेडक्वार्टर और आरओ कैडर के लिए अप्लाई किए हैं तो इसमें तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। आपको एक पोस्ट के लिए 1737 कैंडिडेट को हराना पड़ेगा, उसके बाद आप एक पोस्ट पक्का कर पाएंगे। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, धमाकेदार प्रिपरेशन करें। आपको 130 में बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। आप बेहतरीन तरीका से प्रिपरेशन करें। ओके, अब आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैडर का। तो इसमें आप लोग देखें 2022 में टोटल 622 वैकेंसी था, और इसके लिए जो अप्लाई हुआ था वो 1,82,393 कैंडिडेट अप्लाई किया था 2022 में। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक पोस्ट के लिए 293 कैंडिडेट अवेलेबल था। तो आप इसको ना ही उतना ज़्यादा कहेंगे ना ही उतना कम कहेंगे। तो ये तो हो गया 2022 का। आप लोग इस बार का देख लें, 2024 का देख लें, तो टोटल जो वैकेंसी है वो 360 है। इसके लिए जो अप्लाई हुआ है वो 87,600 कैंडिडेट अप्लाई किया है। तो अप्लाई भी पिछले बार से आधा हुआ है ना। वैकेंसी भी लगभग आधा है और अप्लाई भी आधा ही हुआ है पिछले बार से, है ना। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक पोस्ट के लिए 243 कैंडिडेट है, और पिछले बार कितना था, 293 कैंडिडेट था। तो आप लोग देखेंगे तो पिछले बार से इस बार कम कंपटीशन है। ओके, तो यदि आप लोग एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो अच्छे से मेहनत करें। आपको 243 कैंडिडेट को फाइट देना होगा, उसके बाद आप एक सीट पक्का कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए आप अच्छे से मेहनत करें, धमाकेदार तरीके से मेहनत करें कि आप इसमें एक सीट अपना पक्का कर पाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों आप लोग स्टेनोग्राफर का। तो स्टेनोग्राफर का 2022 में टोटल 22 वैकेंसी था। इसके लिए जो अप्लाई हुआ था वो 22,408 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक पोस्ट के लिए 1,019 कैंडिडेट अवेलेबल था। ओके, बहुत ही तगड़ा कंपटीशन आप इसको कहेंगे। और इसके बाद आप लोग इस बार का देख लें तो इस बार वैकेंसी है 23, लेकिन अप्लाई हुआ है 10,252 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो कंपटीशन है एक पोस्ट के लिए 446 कैंडिडेट के बीच कंपटीशन होगा। तो आप लोग पिछले बार से कंपेयर करेंगे तो कंपटीशन आधा है इस बार। ओके, हाँ, तो यदि आप लोग स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई किए हैं तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें। आपको यदि एक सीट पक्का करना है तो 446 कैंडिडेट को फाइट देना पड़ेगा। ओके, और अब आइए दोस्तों आप लोग आगे देखें। अब आपका रहा लीगल असिस्टेंट के लिए। तो 2022 में कोई वैकेंसी नहीं था, और इस बार कितना वैकेंसी है तो एक है, और इसके लिए जो अप्लाई हुआ है वो 151 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो आप लोग इस हिसाब से देखेंगे तो कंपटीशन भी उतना ही है, एक पोस्ट और कैंडिडेट 151 है ना। जो भी है 151 भी कम नहीं है। आप अच्छे से मेहनत करें और अपना एक सीट पक्का करें, आपको टॉपर बनना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद ही आपका जॉब कन्फर्म हो पाएगा। ओके, और अब आप लोग देख लें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का। तो 2022 में जो टोटल वैकेंसी था वो 4 था। इसके लिए जो अप्लाई हुआ था वो 1356 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो कंपटीशन था 339 एक पोस्ट के लिए। ओके, एक पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट अवेलेबल था वो 339 था। और इस बार आप लोग देखें तो वैकेंसी है 4। इसके लिए जो टोटल अप्लाई हुआ है वो 1,307 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक पोस्ट के लिए 327 कैंडिडेट के बीच कंपटीशन है। ओके, आप लोग पिछला बार से कंपेयर करेंगे तो लगभग कंपटीशन सेम है, समान कंपटीशन होगा, ना ज़्यादा है ना कम है, लगभग बराबर होगा। और उसके बाद आप लोग देखें आगे, तो आगे अब आपका है ऑडिट असिस्टेंट के लिए। 2022 में टोटल 11 वैकेंसी था। इसके लिए जो अप्लाई हुआ था वो 14,274 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो एक पोस्ट के लिए 1298 कैंडिडेट अवेलेबल था। और इस बार आप लोग देखेंगे 2024 में तो टोटल 12 पोस्ट है, और इसके लिए जो अप्लाई किया है वो 11,377 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो इस हिसाब से एक पोस्ट के लिए 948 कैंडिडेट अवेलेबल है। आप लोग पिछले बार से कंपेयर करेंगे तो इस बार कंपटीशन कम है। ओके, हाँ,
तो जो दोस्त लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, आप लोग अच्छे से मेहनत करें और अपना एक सीट पक्का करें। और अब देखें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में, इसमें 2022 में टोटल 10 वैकेंसी था और अप्लाई हो गया था 50,000 के आसपास। ओके, बहुत ही तगड़ा कंपटीशन इसमें हो गया था, इसलिए क्योंकि उस बार एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं किया गया था, उस बार एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था, इसलिए इतना ज़्यादा अप्लाई हो गया था। तो एक पोस्ट के लिए लगभग 5,000 कैंडिडेट के बीच फाइट था, बहुत ही तगड़ा फाइट था। और इस बार आप लोग देखेंगे तो उस हिसाब से बहुत कम हो गया है। इस बार टोटल 5 वैकेंसी है और जो अप्लाई हुआ है वो 2122 ही अप्लाई हुआ है, क्योंकि इस बार एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर दिया गया था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए, इसलिए इस बार ज़्यादा अप्लाई नहीं हो पाया। जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, जो अभी यूडीसी पोस्ट में कहीं काम कर रहे होंगे, वही इसमें अप्लाई कर पाए होंगे, है ना। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो कंपटीशन है 424, एक पोस्ट के लिए 424 कैंडिडेट इसमें अवेलेबल है। और पिछले बार कितना था, एक पोस्ट के लिए 5,000 कैंडिडेट अवेलेबल था और इस बार 424। तो 2022 से आप कंपेयर करेंगे तो कंपटीशन बहुत ही नीचे आ चुका है, क्योंकि इस बार ज़्यादा अप्लाई नहीं हुआ एक्सपीरियंस के वजह से, है ना। और आप लोग अब लास्ट में देख लें फीमेल स्टाफ नर्स का, तो पिछले बार टोटल 82 वैकेंसी था, इसके लिए जो अप्लाई हुआ है वो 38,439 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। और आप देखेंगे तो कंपटीशन 469 था, एक पोस्ट के लिए 469 कैंडिडेट अवेलेबल था। और इस बार आप लोग देखेंगे तो वैकेंसी है 121 और इसके लिए जो अप्लाई किया है वो 12,079 कैंडिडेट, मतलब पिछले बार के तुलना में आप कंपेयर करेंगे तो 1/3 कैंडिडेट ही इस बार अप्लाई किया है, लेकिन वैकेंसी पिछले बार से ज़्यादा है इस बार। ओके, और इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो कंपटीशन ओनली 100, एक पोस्ट के लिए 100 कैंडिडेट है और पिछले बार कितना था, 469 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए था। तो फीमेल स्टाफ नर्स में इस बार चौथाई कंपटीशन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो जो दोस्त लोग फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई किए हैं, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें और एक सीट अपना पक्का करें। इस बार कंपटीशन ज़्यादा नहीं है पिछले बार के मुकाबले। ओके, तो दोस्तों ये आपको सभी पोस्ट का दिखा दिए कि 2022 में क्या हाल था और इस बार क्या है। अब आप लोग अच्छे से डिसाइड करें कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है या कितना कम है। और हम आपसे यही कहेंगे कि कंपटीशन ज़्यादा हो या कम हो, आपको मेहनत करनी ही होगी। मान लीजिए कि एक पोस्ट पर 2 ही कैंडिडेट हो, तो आपके और उसके बीच तो कंपटीशन होगा, आपको वही एक को तो हराना पड़ेगा ना जो आपके अपोजिट है ना। तो जो भी हो, एक पोस्ट के लिए 2 ही कैंडिडेट क्यों ना हो, कंपटीशन होता है, तगड़ा होता है, इसलिए आप मेहनत करें, वो भी मेहनत करेगा, आप भी करें, है ना। अच्छे से मेहनत करें।